फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर समान भिन्न हो, दैट मीन्स जिसका हर समान हो, उसको कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। और फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि असमान भिन्न हो अर्थात जिसका हर समान नहीं हो, कह सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन हो, देन उसको कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मतलब बड़ा छोटा या आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो एलसीएम मेथड हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी भी भिन्न का अंश बराबर हो, हर नहीं अंश बराबर हो, यानी ऊपर वाला बराबर हो, नीचे वाला अलग अलग हो, देन कैसे हम लोग उसमें से बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न को पहचानेंगे, या कैसे उसको हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो जो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में ये हम लोगों का तीसरा चौथा लगभग वीडियो होगा, जो कि हम लोग एक एक चीज को अलग अलग तरीकों से कैसे क्या किया जाए इस टाइप का रहेगा, तो कैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए जिसका क्या हो अंश सेम हो, जब कहने का मतलब जब अंश बराबर यानी ऊपर वाला बराबर, जब भिन्नों का अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे ज्यादा होता है, जिसका हर सबसे ज्यादा होता है, वह भिन्न सबसे छोटा होगा। क्या बाबू, क्या 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 आप लोग देखा यहाँ पर, जब भिन्न का अंश क्या हो बराबर हो, भिन्न का अंश बराबर हो, ऊपर वाला बराबर हो, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाला बराबर हो तो नीचे वाला के देखेंगे, क्या देखेंगे, नीचे वाला के, और देखेंगे जिसका हर मतलब नीचे वाला जितने ज्यादा होगा बड़ा, उतने का होगा वो छोटा होगा, उतना ही का होगा वो छोटा होगा। ओके, और वही अगर बात करा जाए कि जिसका माने जिस भिन्न का या जिसका हर सबसे छोटा, जिसका हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। वह भिन्न क्या होगा बाबू, सबसे बड़ा होगा। वह भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यानी सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा हो जाएगा, और सबसे अगर छोटा है तो सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा। एक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, क्या कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड 6 भी ले सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हमको आरोही अवरोही या बड़का और छोटका इसमें देखना है कि कौन बड़ा वाला भिन्न है, कौन छोटा वाला भिन्न है, तो इसको पहचानने के लिए हम देख रहे हैं कि ऊपर में क्या है, यानी यहाँ क्या है, अंश सेम है, बराबर है, अंश बराबर है। तो नीचे वाला के देखेंगे, नीचे वाला जितने ज्यादा बड़ा रहेगा वो उतने छोटा होगा, और जितने छोटा रहेगा वो उतने का होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न, और यहाँ सबसे छोटा भिन्न। तो आइए हम लोग सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न में देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाला बराबर है, तो नीचे देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है, 5। तो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा हर जिसका रहेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। कब, जब ऊपर वाला बराबर हो तब ये दोनों नियम लगेगा, अदरवाइज ये नहीं कि कहीं धर के इस नियम को लगा दीजिए, नहीं। आपको क्या करना होगा, सबसे जब क्या रहेगा, अंश बराबर रहेगा तो हर को देखेंगे, हर सबसे बड़ा तो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा और सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, तो कह रहा है हर सबसे बड़ा इसका है तो ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न, और सबसे हर इसका छोटा है तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। 1/2 सबसे बड़ा और ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा।
कहने का मतलब इसको आरोही अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा इस चीज को हम लोग हल्का प्रूफ करने का, जस्टिफाई करने का, एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। जैसे 1/2 है बाबू, तो क्या 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। 1/3 है तो क्या हम इसको 0.33 लिख सकते हैं, 3 लिख दीजिए, 3 2 डिजिट तक, और यहाँ पॉइंट से कैंसिल हो जाते हैं, हम 0 बिठा सकते हैं। यानी पॉइंट के बाद इधर जितना मन है ना उतना 0 बिठाइए, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हम लोग डेसिमल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से विथ प्रूफ पढ़ लिए हैं, ठीक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। 1/4 है तो 1/4 है, अगर इसको अगर हम लोग काटे, इसको मैंने 4 से इसको फोड़ेंगे तो 0.25 आ जाएगा। वही अगर 1/5 है हम लोगों का तो 0.20 आ जाएगा। तो ये पॉइंट में है, अगर ये पॉइंट में है, कंपैरिजन करना हो, पॉइंट वाली संख्या को कंपैरिजन करना भी हम लोग डेसिमल वाले कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। डेसिमल से रिलेटेड जितने भी, चाहे उसका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग कवर किया गया है डेसिमल वाले हम लोग के उसके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, तो हम लोग को अगर डेसिमल वाले संख्या को कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले इस भाग को देखते हैं, तो दोनों बराबर आ जाए, तो फिर पॉइंट को उधर देखते हैं। पहला अंक इसका 5 है, इसका 3 है, इसका क्या है 2 है, इसका क्या है आपका 2 है। तो इन दोनों में तो फैसला हो गया सभी में कि सबसे बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा कौन है, ये, क्योंकि पॉइंट के बाद ये सबसे बड़ा है, और उसके बाद कौन होगा, ये होगा, यानी सबसे बड़ा ये हो गया। यानी अगर आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में अगर लिखना है तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, सबसे बड़ा कौन हुआ, ये, ओके। तो ये लास्ट में लिखाएगा आरोही क्रम में। अगर वही बात करें, ओकरा बाद कौन हो गया आपका, ये हो गया। अब ये दोनों में फैसला नहीं हुआ तो लास्ट वाला देखेंगे, फिर उसके जस्ट बगल वाला डिजिट, तो कितना 5, इसके जस्ट बगल वाला 0, तो ये ना बड़ा हुआ जी, ये बड़ा हो गया, यानी कि आपका ऐसे मोटा मोटी समझिए 25 बड़ा है, ठीक है, 25 ओके। तो 25 हो गया, ये क्या हो गया 20, लेकिन ऐसे पढ़ते नहीं है हम लोग डेसिमल वाला में, क्यों नहीं पढ़ते इसके बारे में भी बताया गया है। तो आपको क्या हो जाएगा 1/4, तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा हो जाएगा 1/5, इससे बड़ा कौन 1/4, इससे बड़ा कौन 1/3, इससे बड़ा कौन 1/2। अगर वही अवरोही क्रम में लिखना है, क्या बाबू, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में लिखना है, क्या में, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे पहले क्या होगा, 1/बड़ा सबसे मतलब ये सबसे बड़ा का पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में क्या, सबसे छोटा। तो यहाँ सबसे छोटा भिन्न भी हम लोग सबसे बड़ा क्या लिखे थे 1/2, इसमें भी सबसे बड़ा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2, इसमें भी सबसे बड़ा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2। सबसे छोटा भिन्न कौन हुआ 1/5, सबसे छोटा भिन्न क्या हुआ 1/5, यहाँ भी रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कहने का मतलब है किसी भी भिन्न का अगर अंश बराबर हो तो नीचे देखते हैं, यानी नीचे बोले तो हर को देखते हैं, और हर में जितना ज्यादा बड़ा रहेगा वह उतना ही का होगा छोटा, और जितना ज्यादा छोटा रहेगा कम रहेगा हर, वो उतना ही का होगा ज्यादा बड़ा भिन्न होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर इस दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा, कैसे आरोही क्रम में कैसे अवरोही क्रम में इसको लिखेंगे, सब देख लिए, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये है और इसको हमको कंपैरिजन करना है कि सबसे बड़ा कौन है, और देख रहे हैं कि इस दी गई क्वेश्चन में सभी फ्रैक्शंस का जो अंश क्या है बराबर है। जब अंश बराबर हो तो नीचे देखते हैं, नीचे जितने ज्यादा बड़ा रहेगा उतने ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सॉरी जितने ज्यादा बड़ा रहेगा उतने ज्यादा छोटा हो जाएगा, और जितने ज्यादा छोटा रहेगा वो उतने ज्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उल्टा चलता है, इसका हम लोग एनालिसिस हम लोग करे थे, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जैसे करे, इसमें भी भाग दे के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाग देने का नहीं, बस इस पॉइंट को याद रखिए कि अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर जितने ज्यादा बड़ा रहेगा वो उतने ज्यादा क्या होगा छोटा, और जितने ज्यादा ये रहेगा आपका छोटा उतने ज्यादा क्या होगा वो बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ हियर, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, हियर हम लोग हर को देखेंगे, 50 सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है आपका 50 के बाद कौन है 23 के बाद कौन है आपका 12 50 23 और 12 हो गया, उसके बाद कौन है 9, और 9 के बाद कौन है, 9 के बाद मैंने सबसे बड़ा ये, ओकरा बाद ये, ओकरा बाद ये, ओकरा बाद ये, और ओकरा बाद क्या है यहाँ 9 हो गया। 9 के बाद क्या है 7 के बाद क्या है आपका
5। ओके, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा हर किसका है? इसका। तो सबसे बड़ा हर जिसका है, मतलब सबसे बड़ा हर जिसका है वह सबसे क्या हो जाएगा? छोटा, जब उसका अंश का हो बराबर हो। तो इसीलिए क्या हम लिख सकते हैं, अगर आरोही क्रम में लिखना है, क्या बाबू? आरोही क्रम, आरोही क्रम, यहाँ लिख देते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो अगर आरोही क्रम में लिखना है इसको, तो क्या करेंगे बाबू? सबसे माने आरोही क्रम में तो सबसे छोटा लिखते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा होगा वही ना सबसे छोटा होगा जी, यानी 1/50 सबसे क्या हो गया? छोटा। इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा होगा जो 1 क्या? 23, 1/23, यानी 1/23। फिर इससे बड़ा कौन होगा? तो आपका इसके अनुसार चलता है। कहने का मतलब नीचे जितने ज्यादा बड़ा रहेगा वो उतने ज्यादा क्या होगा? छोटा। तो सबसे बड़ा है 50, तो 1/50 सबसे क्या हो जाएगा? छोटा। ओके, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 12 है, 12, तो 12 1 क्या हो जाएगा आपका? 12 वाला, 1/12 वाला। इसके बाद क्या हो जाएगा? 9, तो 1/9 वाला। इसके बाद क्या हो जाएगा? 1/7 वाला। इसके बाद क्या हो जाएगा? 1/5 वाला। यानी सबसे बड़ा इसमें कौन मिला आपको? तो सबसे बड़ा हो गया आपका 1/5 और सबसे छोटा हो गया आपका 1/50। 1 का हो गया सबसे छोटा 50। यानी कि फिर अगर इसको अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही में क्या होता है? सबसे बड़का पहले लिखते हैं, अंत में सबसे छोटा, यानी 1/50 सबसे, यानी जिसका क्या होता है? जिसका जितने ज्यादा नीचे कम वो उतने ज्यादा क्या होता है? ज्यादा होता है, बड़ा होता है। यानी कि कब? जब उसका अंश क्या हो? बराबर, अंश बराबर हो, यानी कि इक्वल हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, 1 1 हो। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा ये हुआ, उसके बाद कौन हुआ? 1/7। उसके बाद क्या हुआ आपका? सबसे अंत में, यानी 1/9। फिर क्या हुआ? 1/12। उसके बाद 1/23। उसके बाद लास्ट में कौन कौन सा हो जाएगा? 1/50। तो सबसे बड़ा ये रिप्रेजेंट कर रहा है और सबसे छोटा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हम लोग इस चीज को अब हम लोग आसानी से, कि जब अंश बराबर हो तो हम लोग उस भिन्न को आसानी से क्या कर सकते हैं? बड़ा छोटा बना सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।